हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। तो अपने कर रहे थे नंबर सिस्टम। मैथ चल रही है अपनी और नंबर सिस्टम कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम के अंदर अपनों ने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था नंबर सिस्टम का कि अपना नंबर सिस्टम क्या है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज करेंगे अपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कि अपने और किस तरीके से क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आज अपने करेंगे ताकि अपना नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए, कुछ भी ना बचे उसमें। तो देखो आज के क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अपने। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक लड़के एक लड़के से किसी धनराशि का 3/4 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? एक लड़के से कहा गया कि किसी धनराशि का 3/4 भाग ज्ञात करें। 3/4 भाग ज्ञात करें किसी धनराशि का। तो कहा गया उस राशि को 3/8 से उसने उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/8 से भाग दे दिया। करना तो उसको क्या था? गुना। लेकिन उसने क्या किया? उस राशि को 3/8 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। क्या कर दिया? भाग कर दिया। क्वेश्चन अपना ये है कि एक लड़के को कहा गया किसी धनराशि का 3/4 भाग ज्ञात करने के लिए। तो उस लड़के ने क्या किया? उस राशि को 3/8 से गुणा करने के बजाय क्या कर दिया? 3/8 से भाग कर दिया। तो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इस प्रकार जो जो कुल आया वह सही उत्तर से 55 रुपए अधिक था। 55 रुपए अधिक था। तो सही उत्तर ज्ञात करें। तो सही राशि ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन था कि एक लड़के को कहा गया धनराशि का 3/4 भाग ज्ञात करने के लिए। उसने उस राशि का 3/8 की बजाय 3/8 से भाग कर दिया। तो जो उत्तर आया वो आया 55 रुपए अधिक। क्या आया? 55 रुपए अधिक। तो पूछा है कि सही राशि क्या थी। तो देखो कि मैंने माना कि वो राशि थी, वो एक्स थी। कितनी थी? एक्स थी। राशि कितनी थी? एक्स थी। अब देखो अब क्या किया उसने? क्या करना था? 3/8 से क्या करना था? गुणा करना था इस राशि को। किससे? 3/8 से। लेकिन उसने क्या किया? पहले उस राशि को भाग दे दिया। पहले क्या कर दिया? उसको भाग दे दिया 3/8। और जो इनका अंतर जो आया वो कितना आ रहा है? 55 रुपए। अंतर कितना आ रहा है? 55 रुपए। यही होगा कि मैंने माना कि राशि है एक्स रुपए। अब उसने क्या किया? उस राशि को 3/8 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। 3/8 से भाग दे दिया। लेकिन करना क्या था? 3/8 से गुणा करना था उसी राशि को। तो जो अंतर आया वो कितने रुपए का आया? 55 रुपए का। यानी कि उसको 55 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। चलो देखो तो करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व। क्या हो गया? 8 जो है ऊपर चला जाएगा। 8x/3 माइनस 3x/8 इक्वल टू 55। इक्वल टू 55। तो देखो करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व। तो क्या आएगा? 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 24। कितना आ गया? 24। अब ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया? 8 64x माइनस 9x इक्वल टू 55। कितना हो गया? 55। 64 में से 9 गए तो कितने बच गए? 55x अपॉन में 24 इक्वल टू 55। 55 से 55 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और x की वैल्यू आ गई 24। x की वैल्यू आ गई 24। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 24 आ गई। तो देखो अब जो ये x थी, राशि थी, ये जो राशि थी इसका 3/4 ज्ञात करना था। तो 3/4 कितना हो जाएगा? 4 × 24, 3 × 6 18। यानी कि वो कितनी राशि थी जिसका 3/4 भाग ज्ञात करना था? कितनी हो गई? 18 रुपए। कितनी हो गई? 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश को अंश में क्या करना है? भिन्न के अंश में 20% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है, यानी कि प्लस करना है। 20% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। ठीक है। और उसके हर में क्या है? 5% की 5% की कमी कर दी जाती है। 5% की क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए, यानी कि माइनस हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न में 20% की वृद्धि और हर में क्या कर दिया जाए? 5% की वृद्धि कर दी जाए तो प्रारंभिक भिन्न तो
नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, नई भिन्न जो होती है वो 5/2 हो जाती है। तो पूछा है प्रारंभिक भिन्न क्या थी, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, तो ये बताना है अपने को। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे कि मैंने माना कि प्रारंभिक भिन्न थी x/y, क्या थी, x/y थी, यानी इसका हर अंश क्या हो गया x और हर क्या हो गया y। चलो अब देखो, अब क्या किया उसने कि अंश को 20% बढ़ाया, तो कितना बढ़ जाएगा, 120%। कितना बढ़ जाएगा, 120%। ठीक है, हर को क्या कर दिया उसने 95% क्या कर दिया, सॉरी 5% घटा दिया, तो कितना रह गया 95%। अब ये हर कितना हो जाता है, अब ये भिन्न क्या हो जाती है, 5/2 हो जाती है। कर दो सोल्व, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा और 100 कट जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब काटो इसको, काट देते हैं 5 की टेबल से। तो 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, बच गए 4, 5 नीम 45। ठीक है, अब देखो x अपॉन वाई, 19 कहाँ जाएगा 5 के पास, 19 इंटू 5, 24 कहाँ चला जाएगा 2 के पास, तो 9 5 45, बच गए 4, 5 एकम 5 और 4। ठीक है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, यानी कि नई भिन्न क्या बन जाएगी अपने पास, 95/48। कट रही है तो काट दो, नहीं तो आंसर आ गया 95/48। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। क्या बोल रहा है, एक भिन्न का हर जो है अंश से 3 अधिक है, क्या है 3 अधिक है। हर जो है, एक भिन्न का हर जो है अंश से 3 अधिक है। नेक्स्ट देखो, यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए, किसमें, अंश में, अंश में की क्या किया जाए, +7 कर दिया जाए, यानी कि 7 की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए, और हर में 2 की कमी, हर में क्या करना है, 2 की कमी करनी है, कमी कर दी जाए, तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। परिणाम में क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तदनुसार उस भिन्न में अंश व हर को का दोनों का योग कितना होगा, अपने को बताना है। अंश व हर जो आएगा उनका योग कितना होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने माना कि अंश और हर कितना था, x और x, अंश कितना है x। अब देखो इस क्वेश्चन को कि हर को आप y मानते हो या क्या मानते हो वो चेक करते हैं। देखो उसने कहा था कि हर जो है अंश का 3 अधिक है। अब मैंने मान लिया अंश क्या है, x है, अंश क्या है, x है। इसने कहा हर जो है अंश का 3 अधिक है। अब अंश कौन सा है, x। अब x का 3 अधिक कितना हो जाएगा, x प्लस 3। अब हर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 होगा, y नहीं होगा, तो x प्लस 3 हो गया। अब इसने क्या किया, अंश में 7 जोड़ दो और हर में 2 घटा दो, तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। करते हैं सोल्व, तो देखो x प्लस 7 बटा x प्लस 1, 3 में से 2 गए, कितने बच गया 1। इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, x प्लस 7, x प्लस 7। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, यानी कि 2x प्लस 2 हो जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब x को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो देखो अपनों ने अंश माना क्या था, x, तो अंश की वैल्यू क्या आ गई 5, और हर क्या माना था, x प्लस 3, x प्लस 3 था, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। अब इसने कहा है अंश और हर का योग बताओ, अंश और हर का योग बताओ, तो 8 और 5 कितने हो गए 13 आंसर। अंश और हर का योग कितना हो जाएगा 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या क्वेश्चन है। देखो कि एक 42.5 मीटर, 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर थी, 85 सेंटीमीटर की हो, तो
कुल टुकड़ों की संख्या बताएं कि कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, अपने को संख्या बतानी है। देखो क्वेश्चन लिख पाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुने ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। तो क्या था कि 42.5 मीटर लंबी क्या थी, छड़ थी एक, और इसको क्या किया जा रहा है, टुकड़ों में काटा जा रहा है। क्या कर किया जा रहा है, टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो बोला कि इसके 85 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, 85 सेंटीमीटर के, तो कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो देखो पहले तो देखो कि आपको दे रखा है मीटर में, किसमें दे रखा है, मीटर में, तो पहले तो इसको किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो कि कितनी सेंटीमीटर लंबी छड़ है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 4250। 4250 मीटर लंबी क्या हो गई, सेंटीमीटर लंबी। अब ये सेंटीमीटर में हो गई, इसमें हो गई है सेंटीमीटर में, और अपने को काटने हैं 85 सेंटीमीटर के टुकड़े। तो 85 सेंटीमीटर से क्या कर दो, भाग दे दो, यहां आ जाएगी संख्या, टुकड़ों की संख्या। तो 85 से भाग दिया तो किस पे जाएगा, 5 5 25, 2 5 40, या बच गए 50, यानी कि 50 टुकड़े आंसर। कितना हो गया, 50 टुकड़े। 85 से भाग दिया तो किस पे गया, 5 पे गया, 425 जीरो, यानी कि 50 टुकड़े अपने को आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए, 7500 रुपए, कितने, 7500 रुपए अपने बड़े पुत्र को दिए। किसको दिए, अपने बड़े पुत्र को क्या किया, 7500 रुपए दिए, दिया। अपने कुल धनराशि का 3/, अपने कुल धनराशि का 3/10 भाग, 10 भाग, कुल धनराशि का 3/10 भाग दूसरे पुत्र को दिए। ये बड़े पुत्र को दिया है, ये दूसरे पुत्र को दिया है। और उसके बाद में क्या कर रहा है, तीसरे पुत्र को उतनी धनराशि जितनी पहले वह दूसरे को कुल मिलाकर दिया, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है, जो तीसरा पुत्र है, उनको जो धनराशि दी गई है, वो जो इन दोनों को दी गई है, उनको मिला के धनराशि उसको दी गई है। चलो तो बताओ तो उसकी धनराशि कितनी थी बताइए। तो बताओ कि छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, तो देखो कि मैंने माना कि उसकी कुल धनराशि थी x, कितनी थी, x धनराशि थी, कितनी धनराशि थी, x धनराशि। अब देखो कि उसने 7500 रुपए दिए बड़े पुत्र को, 7500 रुपए दिए बड़े पुत्र को, और क्या कहा, कुल धनराशि का, कुल धनराशि का दूसरे भाग, दूसरे पुत्र को जो मिल रही है वो उस धनराशि का 3/10 भाग मिला, यानी किसका 3/10 भाग, x का, कितना 3/10 भाग। ठीक है, ये दूसरे पुत्र को मिल गई। अब तीसरे पुत्र को क्या मिला है, तीसरे पुत्र को मिला है कि जो बड़े पुत्र को और छोटे पुत्र को कितनी मिली थी, 3/10 x को मिलाकर जितनी धनराशि मिली थी वो मिली है, किसको, तीसरे पुत्र को। अब ये कुल धनराशि किसके बराबर है, x, किसके बराबर है, x, क्योंकि उसकी धनराशि कितनी थी, x थी। चलो कर दो इसको सॉल्व, तो कितना हो गया, 7500 कितना हो गया, 15,000, कितना हो गया 15,000, प्लस देखो 3x या बटा 10, 3x बटा 2 10, तो कितना हो जाएगा, 2 3x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x बटा 10, 6x बटे 10 इक्वल टू कितना है, x है। अब ये 6x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 6x बटे 10, तो कितना हो गया 10, 4x बटे 4x बटे 10, तो 15,000 इक्वल टू 4x बटे 10, तो 10 इधर चला जाएगा इसके पास और 4 आ जाएगा भाग में, तो 4 भाग में आएगा, कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ गई 10, यहाँ आ गया 4, x की वैल्यू निकालते हैं। चलो 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 3 12, बच गए 3, बच गए 3, 4 7 28, बच गए 2, 4 5 20, यानी कि कितना आ गया 37, x की वैल्यू कितनी आ गई
37,500। 37,500 क्या आ गई? 37,500 क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो एक्स की वैल्यू आई है 37,500, तो अपने को बताना था कि छोटे पुत्र को क्या मिला, छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली। तो देखो छोटे पुत्र की धनराशि निकालते हैं अपने। तो छोटे पुत्र की धनराशि कितनी दी गई? 7500 प्लस 3 एक्स की वैल्यू 37,500 बटे 10 काट दो जीरो। तो 7500 प्लस जीरो, 5 3 15 बच के 7 3 21 और 2 1 22 और 2 3 3 9 और 1 11 11,250 प्लस कितने हो गए? 7500। जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 7500 जोड़ेंगे तो 0 5 0 5 और 7 9 और 1 8 आंसर 18,950 रुपए। यानी कि छोटे पुत्र को कुल धनराशि कितनी मिली है? 18,950 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 3/4 भाग भरा हुआ है। और कहा उसने उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/8 भाग भाग भरा रह जाता है, 7/12 भाग भरा हुआ रह जाता है। तो बताइए ड्रम की धारिता कितनी थी? कितना लीटर निकाला? 30 लीटर निकाला। कितना निकाला? 30 लीटर निकाल लिया। एक ड्रम था, क्या बोला? ड्रम था मिट्टी के तेल का भरा हुआ ड्रम, 3/4 भाग भरा हुआ था। कितना भरा हुआ था? 3/4 भाग भरा हुआ था। उसमें से 7/12 भाग निकाल लिया, तो अब 30 लीटर तेल रह गया। तो पूछा है ड्रम की धारिता कितनी थी, यानी कितने लीटर का ड्रम था। तो निकाल लो, 3/4 था भरा हुआ, उसमें से 7/12 भाग निकाल लिया, बचेगा कितना? 30। कर दो सोल्व इसको। तो एक अगर एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसकी कुल धारिता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक की वो वैल्यू निकाल लेंगे अपने ने, जो करते आए हैं रेशो में, अनुपात में करते हैं कि एक अनुपात की वैल्यू आ जाती है तो क्या हो जाती है उसकी, फिर 100% की निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ क्या है? अनुपात नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगी? धारिता पता चल जाएगी। तो करते हैं सोल्व। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 4 3 12 और 9 माइनस 7 इक्वल टू 30। 2/12 इक्वल टू 30। तो 2 छिके 12, यानी एक की वैल्यू आ गई 6 चला जाएगा 30 के पास, यानी कि 3 छिके 18। तो आंसर आ गया 180 लीटर। धारिता कितनी थी? 180 लीटर। ड्रम की धारिता आ गई 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, यानी कि 20% मुद्रा का क्या कर दिया? खो दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या क्या? शेष मुद्रा का 25% खर्च कर देने के बाद उसके पास 480 रुपए शेष रहते हैं। 480 रुपए शेष रहते हैं। तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी? तो उसके पास कुल कितनी राशि थी ये बतानी है। क्या कहा कि 80 20% क्या कर दिया उसने? खो दिया। और शेष का 25% क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया। ये खो दिया और ये खर्च कर दिया शेष का। किसका? शेष का। तो देखो अपने को बताना है कि खर्च करने के बाद और ये खोने के बाद 480 रुपए उसके पास शेष बच गए। अब उसके यानी कि कुल उसकी धनराशि कितनी थी? चलो, तो मैंने माना कि एक्स राशि थी उसके पास। क्या थी? एक्स राशि थी। कितनी राशि थी? एक्स राशि थी। इन क्वेश्चनों को क्या है कि अपने आगे जो अपना टॉपिक होगा उसको और दोबारा से करेंगे, वहां और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। इसके और भी तरीके मैं बताऊंगा करने के, क्वेश्चन करने के, कि और किस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन थे, तो जैसे भिन्न संख्या है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपने जैसे क्वेश्चन आएंगे
प्रॉफिट लॉस में, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन है, परसेंटेज में है, तो वहां अलग तरीका होगा करने का, अलग तरीका, और मैं बता दूंगा आपको कि और कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जैसे जैसे टॉपिक होंगे उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे सारे, ठीक है। चलो, अब देखो कि मैंने माना कि धनराशि क्या थी, एक्स थी। अब इसने क्या किया, एक्स राशि का 20% खो दिया, क्या कर दिया, खो दिया। तो बचा कितना उसके पास, शेष कितना रहा, 80%। कितना रहा, 80%। 80 को लिख सकता हूँ, प्रतिशत को लिख सकता हूँ 80/100। अब देखो, अब क्या किया उसने, 25% खर्च कर दिया। कितना कर दिया, 25% खर्च कर दिया, यानी कि इसका 25% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 75%, यानी कि 75% बच गया, 75/100। अब इसके पास में जो शेष राशि बची है वो कितनी है, 480 रुपए। कितनी है, 480 रुपए। चलो करते हैं सोल्व। कितना हो गया, 4/5, 25 3 75, 25 चौक 100। देखो, ये 4 3 12 होते हैं, यानी कि अपने पास आ गया 12/20 इक्वल टू 480। 12 चौक 48, 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई, 20 उधर जाएगा तो कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 800। यानी उसके पास कुल धनराशि कितनी थी, 800 रुपए। कितनी धनराशि थी, 800 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भ्रमण दल ने अपनी अपनी यात्रा की 1/3 दूरी, 1/3 दूरी नाव से, किससे, नाव से 4/15 भाग, 4/15 भाग ट्रेन से तथा बची हुई, तथा 1/15 भाग बस से। क्या कह रहा है, एक भ्रमण दल है वो 1/3 भाग नाव से, 4/15 भाग ट्रेन से, 1/15 भाग बस से, तथा शेष बची हुई दूरी तथा शेष बची हुई दूरी 7200 मीटर की दूरी पैदल करते हैं यात्रा। क्या करते हैं, पैदल तय करते हैं। तो उसके द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई, तो कुल दूरी कितनी तय की गई ये बताना है अपने को। तो देखो, पहले तो ये देख लो कि उन्होंने तीनों ने मिलकर कितनी दूरी तय की। तो 1/3 प्लस 4/15 प्लस 1/15, तो एलसीएम कितना हो गया, 15। 3 5 15, यहाँ 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 5 9 और 1 10, 10/15, या फिर 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2/3। अब देखो 2/3, अब ये आ गया 2/3। कुल भाग इन्होंने क्या कर लिया, नाव से, ट्रेन से और बस से मिलकर दूरी तय कर ली। अब देखो शेष बची हुई, अब 2/3 क्या है, कुल दूरी है जो इन्होंने नाव से, ट्रेन से और बस से की है। अब अगर मैं शेष निकालूं, इसका क्या निकालूं, शेष निकालूं, तो कैसे निकालते होते हैं शेष, शेष निकालने का तरीका क्या है, इसमें से ये घटा दो, कितना आ गया, 1/3। 3 में से 2 घटा के ऊपर लिख दो, 3 में से 2 घटा के क्या कर दो, ऊपर लिख दो, और नीचे जो भाग में दिया हुआ है वही लिखा जाएगा, यानी कि 3। अब जो शेष बच गया, शेष कितनी रह गई, 1/3। शेष कितनी रह गई, 1/3। अब जो ये 1/3 है, 1/3 दूरी जो है वो क्या कह रहा है, 1/3 जो भाग है वो किससे दूरी तय की उसने, पैदल से। उसने बोला ना का शेष बची हुई दूरी उसने 7200 मीटर की पैदल तय की, यानी कि 1/3 भाग किससे तय किया, पैदल। तो उसने पूछा कि कुल दूरी कितनी थी, यानी कि 1.1 की वैल्यू निकाल लो तो मेरी क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। तो 72 × 3 कितना हो गया, 006 21 मीटर, हाँ। यानी कि कुल दूरी कितनी थी, 21,600 मीटर अपना आंसर आ गया। तो देखो यहाँ शेष कैसे निकालते हैं, अगर कैसे दे रखा है 4/5 और इसका शेष भाग निकालना है तो क्या करो, 5 में से 4 घटा दो, उसको ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो 5, सीधा डायरेक्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 जो बच गया शेष। चलो नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग
अपनी पुत्री को दिया, 1/4 भाग किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया, 1/2 भाग पुत्र को दे दिया, ये पुत्री को दे दिया और ये 1/2 भाग पुत्र को दे दिया, तथा 1/5 भाग क्या कर दिया, दान कर दिया। क्या कर दिया, दान कर देता है। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। अब पूछ रहा है उसने कुल कितना भाग क्या कर दिया, उसने दे दिया। तो देखो अपने को इसका टोटल ही निकालना है जो उसने दिया है, शेष तो बताना नहीं कि शेष कितना बचा हुआ, तो इसका टोटल निकाल दो, यानी कि इसका एलसीएम ले लो और कर दो सोल्व। 1/2 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/5, अगर इसका निकाल लेंगे अपने टोटल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना भाग क्या किया उसने, दान दिए। हो गया क्वेश्चन, समझ लो। तो 5, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 10, 4 का भाग नहीं जाता, 15, 4 का भाग नहीं जाता, 20, 4 का भाग जाता है। चलो एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है कि एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो अपनों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे। चलो 20 आ गया, तो 4 पंजे 20, 2 से दिया किस पे जाएगा, 10 पे, 5 से दिया किस पे जाएगा, 4 पे, कितना हो गया 19/20, यानी कि उसने कितना भागदान दे तीनों को दे दिया, 19/20 भाग। 19/20 भाग क्या कर दिया उसने, सबको दे दिया। अगर इसमें पूछ ले कि शेष कितना रहा, तो शेष मैंने बता रखा है कि नीचे वाले से में घटा के और लिख दो, 1/20 भाग क्या रह गया, शेष रह गया उसके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि एक किसान अपनी गायों का झुंड 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, किसमें, 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिला, पहले बेटे को कितना झुंड मिला, आधा झुंड मिला, तथा दूसरे को चौथाई तथा तीसरे को 1/5 भाग मिला, तथा चौथे को 7 गाय, कितनी गाय दी, 7 गाय दी। तदनुसार उसके पास कुल कितनी गायें थी, ये बतानी है अपने को। क्या किया कि पहले पुत्र को दे दिया आधा भाग, दूसरे को चौथाई भाग, तीसरे को 1/5 भाग और चौथे पुत्र को दे दी 7 गायें। चौथे पुत्र को क्या दे दी, 7 गायें दे दी। तो पूछा है उसके पास कुल कितनी गायें थी। चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। अब देखो कि पहले पुत्र को दिया आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग दे दिया। ये जो 7 गायें मिली है, अब देखो यहाँ गायों की संख्या दे रखी है, यहाँ अपने को गायों की संख्या नहीं दे रखी। मतलब कि अगर मैं इसमें से जो बचा हुआ भाग निकाल लूं, जो चौथे को मिलेगा, यानी कि 3 का अलग और चौथे का जो अलग भाग निकाल लूं, वो उसके बराबर कर दूं तो गायों की संख्या आ जाएगी। चलो वही अपने को करना है, यानी कि पहले को मिला 1/2 भाग, दूसरे को मिला 1/4 भाग और तीसरे को मिला 1/5 भाग। तो एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 4, यानी कितना हो गया 19/20। अब ये 19/20 भाग तो तीनों को मिल गया, लेकिन शेष जो मिला, शेष कितना रह गया इसमें से, 1/20। मैंने कहा इसमें से ऊपर वाली घटा दो, ऊपर लिख दो, नीचे भाग वाली संख्या तो वही आएगी, यानी बच कितना गया 1/20 भाग। अब जो ये 1/20 भाग है, ये किसके बराबर है, जो 7 गायें थी उसके पास मिला ना। 1/20 भाग जो है किसको मिला, जो गायें थी उसके पास, उसी को मिला। चलो तो एक की वैल्यू निकालने, तो 7 × 20 कितना हो गया, 140। ये आ गई गायों की संख्या, यानी कि उसके पास कुल गायें कितनी थी, 140। कितनी गायें थी, 140। 7 × 20 कितना होता है, 140। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, किस पर, भोजन पर 1/4 भाग, सॉरी 1/4 भाग जो है भोजन पर, 1/5 भाग किराए पर, किस पर,
किराए पर, किराए पर क्या कर दिया उसने, दे दिया शेष जो कि 231 रुपए है। शेष कितना है, 231 रुपए है, उस अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष 231 रुपए है, अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। उसकी कुल आय ज्ञात करें, उसकी कुल आय ज्ञात करें। कैसे करेंगे, वहीं से कि अगर मैं इसका निकाल लूं टोटल कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/5 कितना हो गया, एलसीएम 20, जो 4 और 5 यानी कि 9/20। अब ये 9/20 तो उसने भोजन और किराए पर खर्च कर दिया, 9/20 जो है भोजन और किराए पर खर्च कर दिया। अब जो शेष था, शेष कितना रहा था, 231 के बराबर हो जाएगा। तो शेष कितना हो जाएगा, 20 में से 9 गए तो कितने, 11, 11/20। अब ये 11/20 किसके बराबर हो जाएगा, 231 के। काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यानी कितना आ गया 21। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 21 इंटू 20 तो कितना होता है, 21 दूना 42 यानी कि 420। यानी कि कल उसके पास कितने रुपए थे, 420 रुपए थे। तो ये थे अपने नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आज टॉपिक होता है कंप्लीट। और इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अर्थमेटिक का नया टॉपिक। तो वीडियो जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर करें। थैंक यू।